कुरुक्षेत्र में तब्दील हुई काशी की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बीएचयू के गेट पर इस समय पूरा एक्शन है। बीजेपी का धरना है। उन 6 कैमरों से आपको दिखा रहे हैं वो चीजें जहां पर सुबह से बीजेपी कार्यकर्ता जुटना शुरू हुए। धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, जिला प्रशासन, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये धरना है, जिसमें कि कोशिश है कि नरेंद्र मोदी को रैली की इजाजत ना मिलना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लिहाजा बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इस समय अमित शाह और अरुण जेटली वहां पर धरना दे रहे हैं। तकरीबन अभी आपने कुछ समय पहले सुना कि नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ में लोगों से अपील करते हुए कि आप 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान कीजिए। शाम तक नरेंद्र मोदी का बीएचयू पहुंचने का कार्यक्रम है, बनारस पहुंचने का कार्यक्रम है। लिहाजा एक बड़ी समस्या यह भी होगी कि जितने कार्यकर्ता जुटे हैं वो शाम तक वहां पर बरकरार रहें, मौजूद रहें और ये धरना प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन कायम रहे। सवाल ये भी 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का चल रहा है बीएचयू के गेट पर, लंका चौराहे पर। और ये है दिल्ली की तस्वीरें जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। राजनीतिक दबाव में आके स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय सरकार का दबाव में आके इन्होंने परमिशन रिफ्यूज किया। हमारा पार्टी कार्यकर्ता को पहले जेल भेजा। इसलिए हमारा अनुमान है कि पक्षपात का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हमने केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलके ये मांग किया, उनको तुरंत वहां से हटाना चाहिए, नया व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। प्रमुख रूप में यही हमारा मांग था। हमने इलेक्शन कमीशन को वाराणसी में जो घटना हुआ वो सब अवगत कराया है और हमने चाहा इलेक्शन कमीशन तुरंत जो ठोस कदम उठाए, उनको वहाँ से हटाए और नया व्यक्ति को नियुक्त करे और वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो जाए। इसके लिए पूरा प्रबंध करे, व्यवस्था करे, ये हमारा मांग था। फ्रेंड्स, a 6-member delegation of the BJP met the Central Election Commission. They were kind enough. All the 3 members of the Central Election Commission were present. We have made a representative to the election. जहां ये वेंकैया नायडू यहां पर बोलते हुए दिल्ली में यहां पर मौजूद और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए जाने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि उनको अभी पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है बनारस की। तो बीजेपी को बीएचयू छात्रों का भी समर्थन मिला है। धरने के समर्थन में बीएचयू के छात्र भी सड़क पर उतर कर आए हैं। मोदी के समर्थन में आईआईटी बीएचयू के छात्र भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं कि लंका चौराहे पर आईआईटी बीएचयू के काफी छात्र आए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से इलेक्शन नहीं दी गई है वो गलत है और कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर ये सारा खेल चल रहा है। कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये प्रदर्शन किस कर रहे हैं आप? जी, हम मोदी के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी को यहाँ पर रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। ऐसा पूरा काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल पूरा मैकेनिकल इंजीनियर मोदी जी के साथ है। पूरा आईआईटी मोदी के साथ, मोदी जी के साथ है। हमारा एम्स बंद कराएगा पूरा कानून, पूरा मोदी जी के साथ है। और ये बहुत अन्याय है, ये सरासर अन्याय है जिसके विरोध में यहाँ सारे बच्चे दुनिया बाग मैदान पे केजरीवाल जी को दिया गया मौका। मोदी को कहते हैं कि यहाँ पे जो उनके खिलाफ ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। कांग्रेस करवा रही है, सपा सरकार करवा रही है। क्या चाहते हैं ये लोग? देश में कानून है कि नहीं है? मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र, उनको पूरा अधिकार है यहाँ चुनाव प्रचार करने का। कांग्रेस सरकार चोर है, मुलायम की सरकार चोर है। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह की रिपोर्ट आपने देखी है। ये तस्वीरें हैं बीएचयू के गेट से, लंका चौराहे से, जहां पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। और एक तस्वीर है दिल्ली की, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसकी मनमानी के खिलाफ, इनका आरोप है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
तो मोदी के लिए काशी कुरुक्षेत्र बनी हुई है और मोदी के समर्थन में जितने लोग आए हैं उतना उनके विरोध में भी दिखाई देते हैं। तमाम ताकतें, तमाम पार्टियां उनके विरोध में भी हैं। इस देश में इस बार के चुनाव में एक बड़े पोलराइजिंग फिगर के तौर पर नरेंद्र मोदी उभरे हैं। उनके समर्थन में अगर लोग आए हैं तो उनके विरोध में भी। इधर दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ता वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको संसद मार्ग पर ही रोक दिया। के कार्यकर्ता और नेता वाराणसी के रिटर्निंग अफसर को बर्खास्त करने के मामले को लेकर आज इलेक्शन कमीशन के सामने से मार्च पास करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको संसद मार्ग पर ही रोक दिया। आप देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ट्रक में हैं, पैदल हैं और इनकी मांग है कि वाराणसी के आरो होश में आओ, मोदी जी की सभा से रोक हटाओ। ये आपको साफ दिखाई पड़ रहा है और इनकी मांग है कि वाराणसी के जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको तुरंत हटाया जाए और इसी बात को लेकर ये लोग मार्च पास कर रहे थे इलेक्शन कमीशन तक और अपना विरोध जता रहे थे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस भारी संख्या में यहाँ पे लगाया गया है संसद मार्ग पे। संसद मार्ग की जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है और आप सामने देख सकते हैं कि चेतावनी लिखी हुई है कि आप सभी प्रदर्शनकारियों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर सहायक आयुक्त पुलिस सब डिवीज़न पार्लियामेंट्री स्ट्रीट नई दिल्ली जिला के आदेशानुसार धारा 144 लगी है, यानी आप यहाँ पर किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के लोग जो है वो इस मांग पर अड़े हुए हैं, अपना जो मार्च है वो कर रहे हैं। पुलिस के लोगों का कहना यह है कि जिन लोगों का इलेक्शन कमीशन के यहाँ जाने की परमिशन होगी उन 5 लोगों को यहाँ से जाने दिया जाएगा अपनी बात कहने के लिए। लेकिन बीजेपी के लोग इस बात पर अड़े हैं कि बनारस के आरओ को हर हाल में बर्खास्त किया जाए। जस्सी के साथ अरविंद चतुर्वेदी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। और अब चलते हैं वाराणसी की तस्वीरें आपको देख रहे हैं, जहां पर इस समय बीएचयू के गेट पर लंका चौराहे पर भीड़ है। हमारे सहयोगी नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, आपको आवाज मिल रही है तो क्या कार्यक्रम अभी रहने वाला है? नरेंद्र मोदी चूंकि शाम 4 बजे के आसपास आप बता रहे थे कि पहुंचेंगे, अभी आजमगढ़ में थे, वहां पर उन्होंने कहा कि चमड़ी को चीर देने वाली गर्मी, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता कब तक रुकने का कार्यक्रम है? अमित शाह और अरुण जेटली वहां पर मौजूद हैं, कब तक वहां पर क्या नरेंद्र मोदी का वेट करेंगे इतनी देर? बड़ा सवाल अनुराग वही है, क्योंकि 2:30 बजे एक रैली है रोहनिया में नरेंद्र मोदी की और उसके बाद वो बीएचयू के हेलीपैड पर आएंगे। 4:30 बजे के आसपास उनकी योजना है, लेकिन वो योजना सिर्फ यहाँ से गुजरने की है। लेकिन मेरी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है और जिस तरीके का अनुमान मैं लगा सकता हूं उसके हिसाब से ये एक चीज प्रशासन तय कर चुका है कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी के लिए बेनियाबाग के मैदान में रैली करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने जिद कर ली है कि बेनियाबाग के मैदान में सभा नरेंद्र मोदी की करेंगे ही करेंगे, उसी तरीके से इसको प्रतिष्ठा का सवाल जिला प्रशासन ने भी बना लिया है। ले देकर बीजेपी के सामने विकल्प ये बचते हैं कि जो 2 मैदानों के विकल्प उसने रखे थे बीजेपी के सामने, उसमें से एक को उसे चुनना होगा। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि अगर 4:30 बजे आते हैं नरेंद्र मोदी यहाँ पर, तो अभी 1:15 बज रहा है, अभी 3 घंटे का वक्त है और बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर सवेरे थी, लेकिन भीड़ की तादाद गर्मी की वजह से कम हुई है और 3 घंटे तक इन्हीं कार्यकर्ताओं का यहाँ रुके रहना उस तरीके से संभव नहीं है। कुछ नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ पुराने कार्यकर्ता जो सवेरे थे यहाँ वो अब जाने लगे हैं और वो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के बाद फिर से वापस लौटे। लेकिन बीजेपी इस चीज को लेकर फिक्रमंद हो उठी है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के उत्साह की उम्मीद वो कर रही थी इस धरने के समर्थन में, उस तरह का उत्साह पूरी तरीके से उसे देखने को नहीं मिल रहा है। अनुराग, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे पास, अभी आते हैं आपके पास। लेकिन जो लोग मोदी के समर्थन में पहुंचे हुए, उनका कहना है कि उन्हें मोदी से बहुत उम्मीद है। उनसे बातचीत की हमारे रिपोर्टर अविनाश सिंह ने। हाथ में त्रिशूल लिए शंकर के भेष में यहाँ पर आप पहुंचा है, ये त्रिशूल लेकर के पहुंचे हैं आप? हम मोदी के लिए पहुंचे, मोदी के लिए पहुंचे जी, बहुत दूर से आए। कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से आए। अयोध्या से आ रहे हैं? मोदी के सपोर्ट में आए। अच्छा, मोदी के सपोर्ट में? जी। तो पता था आपको कि यहाँ पर ऐसा कोई धरना प्रदर्शन होने? नहीं, पता नहीं था। मोदी के जहाँ भी होता मैं उसका सपोर्ट में जाता हूँ और मोदी के लिए हम तो कहाँ जा चुके हैं अभी तक? हम बहुत दूर तक हैं भैया। कहाँ तक? कहा गोंडा में गए थे, भी फैजाबाद में हुआ, वहाँ गए थे।
और बनारस भी मैं 2-3 चक्कर जा चुका हूँ, गोरखपुर में जा चुका हूँ। अच्छा, कभी मुलाकात हुई उनसे, नरेंद्र मोदी से? अभी तक मुलाकात नहीं हुई। आशीर्वाद हमारा है। अच्छा, तो क्यों मोदी को इतना पसंद क्यों करते हैं आप? बहुत अच्छे हैं। मतलब क्यों अच्छे हैं, कुछ तो वजह होनी चाहिए। देश का विकास और उनकी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा, उनकी सोच बहुत अच्छी है। यही देश को अच्छे से कर देंगे। वही देश को जो है सब आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई नहीं। सब भ्रष्ट है तो प्रदर्शन में शंकर भगवान के बीच में एक व्यक्ति पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि मोदी की जहां भी रैली होती है वो वहां पहुंचते हैं और उनका पूरा विश्वास है। कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज एक्सप्रेस, वाराणसी। अविनाश सिंह की रिपोर्ट आपने देखी कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और नरेंद्र मोदी के नारे, हर हर मोदी के नारे यहां पर लग रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन बड़ी बात कि काशी जो कुरुक्षेत्र बना हुआ है वहां पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा को कितना और मोड़ पाते हैं, क्योंकि काशी की लड़ाई दिलचस्प है। उधर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने मोदी पर पूर्वांचल में सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने का आरोप लगाया है और बीजेपी ने कहा है कि यह सिद्धांतों की लड़ाई है। An application which we had withdrawn, fourth for meeting 150 people. Now, does he seriously feel that by meeting 150 people, that's the only public contact program he's allowing? That's enough for us to campaign. A rally, he says, I will not allow because there is a security consideration. Now, in Kashmir, rallies are being allowed. In Maoist areas, rallies are being allowed. But Varanasi has become so unsafe that rallies will not be allowed. Sir, Modi ji is a candidate from Varanasi and Rahul Gandhi gave a permission. Well, that itself shows that the security card is being selectively used. Thank you. जी हां, सिक्योरिटी कार्ड सेलेक्टिवली यूज किया गया है, यानी कि जो सुरक्षा के कारण बताने की बात कही गई है उसको भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अरुण जेटली का यह भी कहना है